माँ शब्द छोटा है लेकिन ये इसमें इस शब्द में पूरी दुनिया समाई हुई होती है। ये है मेरी सासू माँ जो अलविदा कह गई और उन्हीं की अंतिम विदाई की कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसलिए बनाया था इस वीडियो को, इसलिए मैंने इसमें रील बनाया कि सभी परिवारजन हैं, सब उस समय दुख शोक संतप्त रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में उनकी अंतिम यादें रहेंगी। तो देखिए हमारे हिंदू धर्म में स्नान करवा के ही विदा किया जाता है। जैसे प्रथम स्नान होता है जब बच्चा पैदा होता है, वैसे ही अंतिम स्नान भी कराया जाता है। और हिंदू धर्म की यही हिंदू संस्कृति की खूबी है कि किसी को आने का जैसे स्वागत होता है वैसा ही विदाई के टाइम बहुत अच्छे से विदा किया जाता है। इतने दुख के माहौल में भी माता जी हमारी जो सासू माँ थी उनकी विदाई हम लोगों ने बहुत अच्छे से की। इसका एक कारण ये भी था कि माँ ने अपने जीवन बहुत अच्छे से जिया था और उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ देख ली थी। तो उनके जाने का दुख तो कोई कम नहीं कर सकता, ज़िंदगी भर दुख रहेगा, उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन उनको विदाई भी उतने ही अच्छे से देनी थी जैसे कि उन्होंने अपना भरा परिवार छोड़ के गई थी, हमारे यहाँ खुशियाँ छोड़ के गई थी। माँ का देखिए, माँ जब उनका देहवासन हुआ वो था दशहरे का दूसरा दिन। माँ ने हमारी नवरात्रि की त्यौहार भी बचाई। उन्होंने कोई भी हमारा त्यौहार का ऐसा दिन खराब नहीं किया जो जिसका दुख हुआ या उस त्यौहार को हम ना मना पाए। उन्होंने सारा त्यौहार जाने के बाद ही अपना त्यागा था। तो माँ जो मेरे पति की माँ है, मेरी सासू माँ है, उनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। पूरा परिवार छोड़ के गई। मेरे मतलब पोते, माँ के पोते की भी शादी हो गई थी, उनके भी बच्चे देख लिए। तो उन्होंने पोता पर पोता देख लिया था, सभी बच्चों को खुशियाँ देख ली थी। तो उनके जाने का दुख है, बट वो जो गई तो उनको खुशी भी है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन अच्छे से जिया था। तो ये है अंतिम विदाई के स्नान के बाद हमारे बिहार में जो वृद्धि होती है उसको नहलाने के बाद घी लगाया जाता है, उनके पूरे शरीर में अच्छे से घी लगाया जाता है उनको। और अच्छे से कपड़े वपड़े पहना कर विदा किया जाता है। घी लगाने के बाद फिर उनके मुंह में थोड़ा स्वर्ण का टुकड़ा डाला गया। ये है उनके घी लगाने का। पूरे शरीर को, एक एक अंग को घी से सभी जितने भी बहू बेटियां परिवार होती है सभी लोग कर रहे थे। फिर उनको अच्छे से वस्त्र ढाका गया और जितने भी लोग आए थे सभी ने वस्त्र, जो भी मायके से ससुराल से जो भी जितने परिवारजन आए थे सब लोगों ने साड़ियाँ लाई थी जो अंतिम विदाई के लिए उनकी। वो सब पहनाने के बाद सब देखिए मेरे पति हैं जो वो भी उनको घी लगा रहे हैं। तो जितने घर के सदस्य होते हैं सभी लोग उनको घी लगाते हैं। उसके बाद उनका चरण चरण धोया जाता है। और उसके घर में देखिए हमारी माँ थी, सबसे बुजुर्ग थी और हमारे परिवार में सभी लोगों में बड़ी थी। मेरे ससुर जी लोग 9 भाई थे, उसमें सारे में सबसे बड़ी। फिर उन्हें फूलों की चादर से सजाया हमने। माँ की विदाई हमने दुख के साथ साथ बहुत अच्छे से भी किया ताकि उनका जो जितना भी कार्यक्रम है उनका वो सब बहुत अच्छे से हो। तो फूलों की चादर चढ़ाई गई। और माँ जब ख़त्म हुई थी तो हिंदू धर्म के अनुसार वो पंचक था, पंचक लगा हुआ था। तो पंचक का भी पूजा हुआ। उसमें 5 पुतले बनाए जाते हैं जो मेरे शरीर रहते हैं उसके साथ जलाए जाते हैं। क्योंकि ये भी भ्रांति है और कहा जाता है कि पंचक में जब मृत होती है तो 5 लोगों को, घर के परिवार के 5 सदस्यों को भी बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मतलब परिवार में अनिष्ट होने की आशंका। तो इसलिए पंचक की पूजा की गई। तो ये मेरे जेठ जी हैं जो माता जी अंतिम पूजा के लिए पंचक की पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद उनको बाहर थोड़ी दूर ले जाके जो पंचक के कारण 5 जगह ले रखते गए तो वहाँ रास्ते में पूजा किया गया। तो ये थी घर के पास की अंतिम विदाई। और उसके बाद फिर सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जैसे कि अग्नि संस्कार होता है। तो ये वहाँ का दृश्य था जो घर के कुछ बच्चे गए थे उन्होंने किया था। वीडियो रिकॉर्डिंग रील बनाई हुई थी उन्होंने। तो हमने उसे मुझे मिल गया था क्लिप, तो मैंने ये भी रख दिया इसमें।
कि ये भी क्रिया था, ताकि मैं ये रील इसलिए भी वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी मैंने सेट किया इसको, और यूट्यूब में मेरा डालने का रीज़न भी यही है कि हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको देख पाएंगे वो, क्योंकि संभव नहीं होता कई बार कि हम सारे परिवार वाले को एक एक क्लिप यदि मैं एडिट कर भी दूँ तो मैं उन लोगों को जोड़ जोड़ के भेज सकूँ। तो इसलिए मैंने ये रील बना के यूट्यूब में मैं अपलोड इसलिए कर रही हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी भी देख पाएगी कि हाँ उनकी परदादी दादी जो भी है उनका विदाई कैसे हुआ था, और संस्कार भी उन लोगों को कुछ कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों का तो संभव नहीं था मेरे को सारे संस्कार का लेना, क्योंकि घर में दुख का माहौल था और हर जगह कैमरा चलाया नहीं जा सकता था। तो जो जो चीज़ें मिली मुझे, जो जो संभव हुआ, और कुछ क्लिप्स तो मुझे मैंने डरते हुए भी एक आध क्लिप ली है, क्योंकि ऐसा दुख का माहौल था और घर में सब बड़े बुजुर्ग आए हुए थे और गांव से भी काफ़ी लोग आए हुए थे। हम शहर में रहते हैं लेकिन गांव से भी परिवार के सदस्य आए हुए थे, उनमें से ससुर जी हैं, कोई जेठ जी हैं, बुआ सासू थी। तो ये सब लोग के सामने कैमरा चलाना बहुत मुश्किल था, तो कुछ एक क्लिप्स मुझे मिल गई थी तो मैंने ले लिया था। तो माँ के अंतिम संस्कार के बाद हमारे ससुर जी का अस्थि विसर्जन हमारे गृह ग्राम में ही पटना में ही हुआ था। तो इसलिए माँ, ये देखिए ये अग्नि क्रिया चल रही है। सभी लोगों को ही पता होगा, मैंने भी कभी नहीं देखा, बट मैंने भी वीडियो में पहली बार देखा कि इस तरह से वहाँ पर अंतिम क्रिया में ऐसा ऐसा होता है। मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भी यही देखी मैंने क्लिप, तभी मुझे पता चला, क्योंकि कभी इस जगह हम गए नहीं हैं और हिंदू धर्म में स्त्रियाँ तो जाती नहीं हैं। काफ़ी लोग आजकल लोग जा पाते हैं मॉडर्निज्म। तो ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें अग्नि संस्कार के बाद वो घड़ा लेकर उसमें चिता के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उसके बाद इससे मटके को फोड़ा जाता है। जैसे आप लोग मूवी में भी देखते होंगे, हम लोग सब मूवी में देखते हैं, ये सब हिंदू संस्कार का अंग है। तो इसमें क्या है, परिवार के जितने माँ के, जैसे ये मेरे जेठ जी का बेटा है, ये मंझले वाले जेठ जी हैं, उसके बाद बच्चे हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड हैं वाइट टी शर्ट में, और ये चाचा ससुर जी हैं। तो ये सब लोगों ने संस्कार किया। तो ये सब का क्लिप मेरे एक देवर ने लिया हुआ था, तो उसने मुझे सेंड कर दिया था एक्चुअली, और गांव में लोग थे उनको दिखाने के लिए सब किए गए थे। तो उसके बाद फिर तीसरे दिन अस्थि चुनने के बाद ये पटना का दृश्य है। ये है पटना के पास वैशाली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मेरा जहाँ ससुराल है। तो हमारे घर की जस्ट पीछे ही नदी है, 1 से 1.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस में। तो मेरे ससुर जी का अस्थि विसर्जन भी यहीं हुआ था। तो परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि माँ का भी अस्थि विसर्जन नहीं होगा। हमारे यहाँ घर के पीछे ही गंगा नदी है, इसलिए इलाहाबाद में नहीं जाते हैं अस्थि विसर्जन के लिए। तो ये है माँ अंतिम विदाई, माँ का अस्थि भी चला गया। ये था माँ का अंतिम विदाई। ये 5वें दिन हो गया था माँ के देहावसान के बाद। और ये है मुंडन संस्कार के दिन, ये जो चना और अदरक दिया जाता है, जो नहाने के बाद सब लोग जब मुंडन संस्कार, घर का शुद्धिकरण हो जाता है, सभी लोग मुंडन संस्कार करके आ जाते हैं। तो उसके बाद घर की महिलाएं भी, ये सब हमारे गांव की महिलाएं हैं जो आई हुई थी, हमारी फैमिलीज़ मतलब रिलेटिव्स हैं जो, और भी चाचा ससुर हैं, उनकी बहुएं हैं, चचेरी ननद वगैरह सब, ये मेरी जिठानी है। तो ये वो जो चना अदरक और जल दिया जाता है मृतात्मा के नाम से 10वें दिन दशकर्म के दिन, जब शुद्धिकरण हो जाता है, मुंडन संस्कार हो जाता है, तो उसके बाद घर की जितनी, ये मेरी देवरानी है पीली साड़ी में, तो जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं जो आती हैं घर में, और जितने लोग आए हुए होते हैं इस कार्यक्रम के दिन, तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जितनी भी महिलाएं पुरुष जो भी हैं परिवार के सभी सदस्य, मतलब ये संस्कार करते हैं। तो यही वो संस्कार था जिसका मैंने थोड़ा सा क्लिप, ये मेरे देवर है जो, वही उनको दिया था उनके हाथ में कैमरा, तो फ्रंट गलती से उससे ऑन हो गया था, तो वो भी आ गया है टकले से। तो ये मैं हूँ, उसने ले ही लिया क्लिप फाइनली। मुझे थोड़ा सा मुझे लगा था कि मेरा नहीं आएगा, मैंने उसे कहा था कि मेरा भी ले लेना, क्योंकि सारी जगह मैं ये कैमरा लेके कर रही थी, तो मैं कहीं पे भी आई हुई नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो कुछ संस्कार में तो दिख जाऊँ, यादगार के लिए रहेगा कि हाँ मैंने भी यहाँ पे कुछ संस्कार में आया भाग लिया था, और कुछ दिख दिख गई है। तो ये मेरी बेटी, तो
ये है उसकी बुआ जी, अपनी भतीजी को सिखा रही है। ये हमारे परिवारों में यही होता है, हमारी संस्कृति में बुआ भतीजी लोग को सिखाती है, और कोई भी कार्य बुआ के बगैर ही नहीं होता। और यही तो खूबसूरती है कि बेटी पराई हो जाती है बोलते, लेकिन हर कार्यक्रम में इसलिए शामिल किया जाता है ताकि बेटी को अपने मायके में वही स्थान मिला रहे। और यही है कि उनके बगैर कोई कार्य इसलिए नहीं किया करेंगे क्योंकि वो भी इस घर का अंग है, तो उसका प्रथम अधिकार होता है कि वो इस घर के हर कार्य में उसका हाथ लगे। तो ये अपनी बुआ से सीख रही है और इसने किया। उसके बाद ये था खाना शाम को, तो ये आज लास्ट खाना था जो सादा बना हुआ था। और आज का ये अंतिम खाना है जो माँ के लिए गया, क्योंकि 10 दिन तक देखिए खाना देने के पहले फिर ये कनकट्टा का नियम होता है। ये एक संस्कार है जो किया जाता है, जो भी खाना बना रहता है वो मृत आत्मा के नाम से निकाला जाता है। जितने भी प्रकार का खाना बना होता है, अभी देखा आपने जैसे निकाल रहे थे, उसको पूरा मिक्स किया जाता है और सब लोग 3-3 बार वो जो मटका रहता है उसमें डालते हैं। देखिए सामने मटका है, उसमें सब लोग डाल रहे हैं। अंधेरा था यहाँ पर थोड़ा, और मैं सामने जा नहीं पा रही थी, मैंने दूर से लिया तो अच्छे से वो आया नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना कि सब लोग जितने भी घर के सदस्य होते हैं, पुरुष सदस्य इसमें, तो वो लोग सब कान के ऊपर से 3 बार निकाल कर उस मटके में डालते हैं। और ये खाना जाके जहाँ पर 10 दिन तक, पिछले 10 दिनों से जहाँ पर माँ के लिए खाना रखा जा रहा था, आत्मा के लिए जो खाना रखा जाता है, वो आज अंतिम दिन होता है। और इसके बाद से कल से उनके लिए खाना नहीं जाएगा क्योंकि सारा संस्कार हो गया। कल 11वीं का कार्यक्रम होगा, तो जो कंठार ब्राह्मण होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। और 12वीं के दिन पगड़ी रस्म, पिंडदान और जो भी दान है जितने प्रकार के, और शांति भोज, ये सबका कार्यक्रम हमारे घर रखा गया था। वैसे काफ़ी जगह 13वीं के दिन भी रखा जाता है। तो उसके बाद तेल छौंकने का नियम होता है, क्योंकि इतने दिन तक सादा खाना बन रहा था, छौंक नहीं लग रहा था खाने में, तो आज तेल छनकाया जाता है उसमें पानी डाल। तो देखिए घर की जितनी महिलाएं होती हैं सब पुरुष लोग करते हैं। फिर रात का खाने का कार्यक्रम चल रहा है। पहले पंकज का मैंने फोटो नहीं ले पाई थी क्योंकि घर के सभी बड़े लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे, तो मैं वहाँ गई ही नहीं, और वहाँ पे जाना भी मुश्किल था और वहाँ पे कैमरा भी चलाना। तो फिर बाद में लोग खा रहे थे। तो ये है 12वीं के दिन का कार्यक्रम, सुबह से ये कार्यक्रम था 12वीं के दिन। तो ये सबसे पहले पिंडा कूटा जाता है क्योंकि पिंडदान की पूजा साइड में चल रही थी, और ये पूजा होने तक ये पिंड कूट के, क्योंकि 12 पिंड बनाया जाता है 12वीं के दिन पूरा, और उनके नाम से 12 महीने के नाम से उनको पिंड का दान किया जाता है, एक एक महीने के नाम से एक एक पिंड का। तो ये पिंड कूटा जा रहा था और ये कैमरा मेरा चालू रह गया था, तो ये क्लिप आ गया था, तो मैंने ये रख दिया, इसमें भी जोड़ दिया, क्योंकि इसलिए क्योंकि ताकि बीच में मैं जो भी इस का संस्कार के बारे में बताऊं तो यहाँ पे मुझे समय मिल जाएगा ताकि मैं आप लोग को पूरा डिटेलिंग कर सकूं। तो फिर आज 12वीं का कार्यक्रम है, तो सुबह से ये सबसे पहले पिंडदान की पूजा हो रही है। पिंडदान, ये पिंड कुटा जा रहा है और साइड में पूजा चल रही है। उसके बाद दान होगा, उसके बाद पगड़ी रस्म की पूजा होगी, उसके पहले मतलब शांति हवन होगा, और वही उसके बाद जस्ट हवन के बाद शांति हवन के बाद पगड़ी रस्म होनी है, और पगड़ी रस्म के जस्ट बाद ब्राह्मण भोज होना है। तो बहुत सारे कार्यक्रम थे और एक ही दिन सब रखा गया था, 12वीं के दिन ही होता है हमारे परिवार में। एक्चुअली मेरा परिवार में क्या, मेरा स्टेट अलग है मायका, और अलग स्टेट में मेरा ससुराल है, तो काफ़ी रिचुअल्स अलग अलग हैं, तो मुझे बहुत सारा रिचुअल्स नहीं मालूम है। मैं भी पहली बार देख रही थी, और ये सब कार्यक्रम में भी मैंने पहली बार से देख रही हूँ, क्योंकि अभी तक घर में मतलब मेरे ससुराल पक्ष में जो भी ये मृत्यु संस्कार जो भी हुआ है, तो मैं अभी तक नहीं देख पाई थी, सारा ज़्यादातर गांव में हुआ है। तो अभी पहली बार हमारे घर में हुआ, और पूरे 10-12 दिन जो भी घर में सामने रही, और एक एक कार्यक्रम में हमें शामिल होना था क्योंकि हम घर की बहुएं थी। तो सारा विध है, जो भी संस्कार है, जो भी रिवाज है, जो भी रिचुअल्स है, वो मैंने देखा, और अभी पहली बार ही देखा। तो काफ़ी चीज़ें मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ कि कुछ कुछ रस्म क्यों होता है, क्या क्या होता है, तो मुझे नहीं पता चल रहा इसमें। तो फिर ये कैमरा देखिए आड़ा
तिरछवी आ गया है। ये फिर देखिए ये दान का सामान है, चावल दाल। और ये देखिए पिंडदान की पूजा, मैंने कहा ना साइड में चल रही थी, तो ये पिंडदान की पूजा चल रही है। और ये पिंडदान की पूजा होने के बाद ही देखिए अभी ये हवन का कार्यक्रम शुरू हो गया था, शांति हवन शुरू हुआ। और उधर श्रद्धांजलि के लिए भी माता का फोटो और दिया वगैरह जलाने की वहाँ पर भी वो भी रखा गया। तो ये यहाँ पर शांति हवन चल रहा है। और शांति हवन होने के बाद पगड़ी रस्म होता है। तो ये अभी इसके जस्ट बाद अभी देखिए अभी ये शांति हवन चल रहा है। इसके लिए सब लोगों को धोती और जो भी ससुराल से आया होता है, धोती गमछा बनियान वही सब पहनना होता है। इसमें कपड़े नहीं पहनते हैं और नए कपड़े ही पहनते हैं, शर्ट पैंट नहीं पहनते, मतलब धोती कुर्ता ही पहना जाता है। तो ये धोती और बनियान ही पहनते, कुर्ता भी अभी नहीं पहनना होता, कुर्ता भी बाद में पहना जाता है। तो ये है। और चारों भाई मेरे हस्बैंड और उनके बाकी 3 भाई, 4 सभी लोग बैठे थे। तो पगड़ी रस्म इसलिए किया जाता है ना कि जो भी परिवार का मुखिया होता है, अगला मुखिया होने वाला अगली पीढ़ी का, तो उसको पगड़ी पहनाया जाता है ताकि वो घर के परिवार का नेतृत्व करे, वो मुखिया हो। तो पगड़ी रस्म का यही मतलब होता है हिंदू धर्म में, जो मतलब भारतीय संस्कृति में जो पगड़ी रस्म किया जाता है, तो नेतृत्व परिवार का जो मुखिया या गार्जियनशिप सौंपा जाता है। उसके बाद जो पिंड का सामान होता है उसकी देखिए सभी परिवार के लोग मिलके परिक्रमा करते हैं, ताकि जो भी दान का सामान जा रहा है उसमें सभी के तरफ से मतलब सभी का वो हो, सभी के नाम से जाए, और इसलिए दान का फल सबको मिले, ऐसा शायद सेंस होता होगा। इसलिए सब लोगों ने, परिवार के जितने सदस्य थे, तो सभी ने उसकी परिक्रमा की। और उसके बाद ये दान का सामान गया। तो मैं तो रील बना रही थी तो मैं दिखूंगी नहीं कहीं पे। मैंने रील बनाया था इसलिए। अब बाकी ये मेरे बच्चे, मेरा बेटा है पहले, दोनों वाइट शर्ट में जेठ के बेटे हैं और ये मेरी बेटी है। तो सभी लोगों ने अब यहाँ पर माँ के लिए, जो बाहर से आने वाले थे, आज शांति भोज रखा गया था, तो माँ की श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे दिया और पुष्प रखा गया था। तो ये है श्रद्धांजलि, ये है माँ, अलविदा माँ, आपकी कमी पूरी नहीं होगी और आपके बच्चों को आपका जो जाने का गम है वो धीरे धीरे ही ख़त्म होगा, नहीं इतना जल्दी ख़त्म होता। मैंने भी आप देखिए घर में जब सारे परिवार के सदस्य होते हैं, इतने दिन तक घर में लोग आए होते हैं, तो दुख का पता नहीं चलता। कहते हैं ना असली दुख का पता तभी होता है जब आप अकेले हो जाते हैं, तब अकेले में होता है उस दुख का एहसास। तो माँ से ही बात है, आपके जाने का सामने समझ नहीं आया, लेकिन अभी एहसास होता है। और ये देखिए घर के सभी लोग सदस्य, मैंने कैमरा रखा था बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और ये है लास्ट में कार्यक्रम का, ये है ब्राह्मण भोज। और इसके बाद शांति भोज के लिए जिन्हें आमंत्रित किया गया था सभी लोगों ने आके खाया। तो खैर वो भी मैंने शूट नहीं किया था, जो मेन कुछ रिचुअल्स थे था। तो ये है मेरी माँ को अंतिम श्रद्धांजलि मेरी। और इसी तरह मैंने श्रद्धांजलि दिया माँ को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये अंतिम विदाई माँ, अलविदा माँ, अलविदा।